माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सेल्वी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ड्राफ्ट के ऊपर लिखी जाने वाली जानकारी या ड्राफ्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट निशान होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, वरना आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो रोज़ शाम 4 बजे आपकी क्लास होती है, तो क्लास ज़रूर अटेंड किया करें स्टूडेंट। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है ड्राफ्ट के ऊपर लिखी जाने वाली जानकारी, तो यानी निशान। तो क्या होता है, बहुत सारे ड्राफ्टों के प्रयोग में लाने से क्या होता है, गलती होने की संभावना बन जाएगी। बहुत सारे ड्राफ्ट आप लोगे तो उसका प्रयोग करोगे तो उसमें गलती होने की संभावना पड़ जाती है, जो है बढ़ जाएगी। बहुत सारे अगर आप ड्राफ्ट का प्रयोग करोगे तो जो आपकी गलती होने की जो संभावना वो बढ़ जाएगी। ड्राफ्ट आपको पता है किस पे, भूरे कागज़ पे किया जाता है, ड्राफ्टिंग की जाती है और लिखा जाता है नाप इतना ये वो। तो ये सब क्या है, ड्राफ्टिंग होती है। आपने बीए में अगर ली होगी, होम साइंस या इंटर में ली होगी, तो आपने की होगी ड्राफ्टिंग। देखिए, बहुत सारे ड्राफ्टों के प्रयोग में लाने से गलती होने की संभावना आपकी बन जाती है, बढ़ जाती है, दोनों ही चीज़ हो जाती हैं, बन भी जाती है और बढ़ भी जाती है, दोनों ही हो जाता है। परंतु यदि सभी ड्राफ्टों के टुकड़ों पर, जितने भी ड्राफ्ट हैं उन टुकड़ों पर सही जानकारी दी जाती है तो सभी ड्राफ्ट उनके पीस आपस में मिलते नहीं हैं। अगर सभी ड्राफ्ट के टुकड़े पे हम सही जानकारी दे रहे हैं तो सभी ड्राफ्ट उनके पीस आपस में मिलते नहीं हैं और गलती होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब ड्राफ्ट के सभी पीसों में हर चीज़ लिखी है तो फिर गलती कैसे होगी, तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। सबसे पहले आता है इसमें फोल्ड लाइन। देखिए, कई बार ड्राफ्टिंग को कपड़े की 2 या 4 तह पर रख कर कपड़े की कटिंग की जाती है। तो कई बार क्या होता है, ड्राफ्टिंग को कपड़े की 2 या 4 तह कह लीजिए आप, या लपेटा, 2 या 4 बार लपेटना या तह करना, तह पर रखकर कपड़े की कटिंग की जाती है और तैयार वस्त्र में आगे या पीछे, जो तैयार वस्त्र होता है उसमें आगे पीछे, सेंटर, फ्रंट या सेंटर बैक में सिलाई नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है, ड्राफ्टिंग को कपड़े की 2 या 4 तह पर रखकर कपड़े की कटिंग की जाती है और तैयार वस्त्र में आगे या पीछे, सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक में सिलाई नहीं होती है। ऐसे में हमें ड्राफ्टिंग के किनारे को कपड़े की तह पर रखना होता है, तह पर रखना होता है और ड्राफ्टिंग के किनारे पर हम ऑन फोल्ड लिखना होता है, ऑन फोल्ड लिखना होता है, जिससे कपड़ा काटने में गलती नहीं होती। इससे क्या होता है, कपड़े काटने में गलती नहीं होती है। एक चित्र दिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ। देखिए क्या है, ये आपका कपड़ा है, ये आपका ड्राफ्ट है, ये जो है ये आपका ड्राफ्ट है, ये आपकी ग्रे लाइन है और ये आपका किनारे है, ये आपकी ग्रे लाइन है, याद रखिएगा। तो हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं वो ग्रे लाइन। देखिए, इस रेखा को ड्राफ्ट पर रेखांकित किया जाता है। अभी दिखाया था ना कि इस ग्रे लाइन ये ना, तो इसे ड्राफ्ट पर क्या किया जाता है, रेखांकित किया जाता है। ड्राफ्ट को कपड़े के ऊपर रखते समय इस रेखा को कपड़े की किन्नी यानी किनारे के समांतर रखा जाता है, किनारे के समांतर रखा जाता है। इस लाइन के 2 मुंह तीर की तरह दिखाया जाता है।
तो इस लाइन को दो मुहे तीर की तरह दिखाया जाता है। कैसा? दो मुहे तीर। तो ये ग्रे लाइन है। यह लाइन हमें बताती है कपड़े की लंबाई के रूप में, चौड़ाई के रुख में या तिरछा काटना है। तो ये बताती है हमें यह लाइन कि कपड़े को लंबाई के रूप में, चौड़ाई के रुख में या तिरछा काटना, ये हमें बताएगी ग्रे लाइन। फिर हमारा आता है टुकड़ों की गिनती। ड्राफ्ट के प्रत्येक टुकड़ों से कपड़े के जितने भी टुकड़े काटने हो वे ड्राफ्ट के ऊपर लिखे जाने चाहिए। तो देखिए टुकड़ों की गिनती। तो ड्राफ्ट के प्रत्येक टुकड़े से कपड़े के जितने भी टुकड़े काटने हो वे ड्राफ्ट के ऊपर लिखे जाने चाहिए, जैसे जेब है, कॉलर है, आस्तीन है, ये सब। फिर वस्त्र का नाम। जिस वस्त्र की ड्राफ्टिंग की हो उसका नाम भी ड्राफ्टिंग के ऊपर लिखना चाहिए। जिस भी वस्त्र की ड्राफ्टिंग की है उसका नाम भी हमें क्या करना चाहिए? ड्राफ्टिंग के ऊपर लिखना चाहिए। फिर आता है नाप। जिन नापों के प्रयोग द्वारा ड्राफ्टिंग बनाई गई है उन नापों को भी ड्राफ्टिंग पे लिखना चाहिए। यदि ड्राफ्ट किसी अन्य स्केल पर बनाया गया हो, जैसे 1/2, 1/4, तो ये भी हमें क्या कर देना चाहिए? लिख देना चाहिए। तो कह रहे हैं जिन नापों के प्रयोग द्वारा ड्राफ्टिंग बनाई गई है, जो भी नाप हैं, जैसी भी नाप है जिनके द्वारा ड्राफ्टिंग बनाई गई है, उन नापों को भी ड्राफ्टिंग पे हमें लिख देना चाहिए। यदि ड्राफ्ट किसी अन्य स्केल पे बनाया गया हो, जैसे 1/2, 1/4, तो ये भी हमें क्या कर देना चाहिए? लिख देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।